मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या बेहिसी है जो इस्लामाबाद में कोई भी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत हो, तब इसी तरह की बारिशें उस वक्त भी हुई जब एमक्यूएम के मेयर थे वसीम अख्तर और 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ था। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत 2 साल तक रही। 1100 अरब में से कितने अरब रुपए कराची को मिले? मेरे ख्याल में कुछ फायर टेंडर्स आए और कुछ और इसी तरह के काम हुए गवर्नर हाउस में। फिर पीएमएल-एन की हुकूमत ने भी कई सौ अरब रुपए का ऐलान किया है, लेकिन और फिर पीपल्स पार्टी जो सया और सफ़ेद की मालिक है, बल्दियाती इदारे, ज़िले इदारे, शहरी इदारे, इंतज़ामिया, सब कुछ गुज़िश्ता 14 सालों से बिला शिद्दत ठहरे वो हुकूमत कर रहे हैं कराची पर, सिंध पर। और आज अगर ये हाल है तो वो जो नालों की सफाई का ठेका दिया गया या टेंडर दिया गया और ये दावा किया गया कि इस मरतबा सारे नाले साफ हो रहे हैं। पहले वफाक ने कहा हमने 3 नाले साफ, अली जैदी कहते थे। मुझे बताएं वो 3 नाले साफ हुए तो ये पानी जो है वो आज यहाँ कैसे खड़ा है? फिर पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुर्तज़ा वहाब भी कराची की लीग में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। वो लियाकताबाद में, कुरंगी में, न्यू कराची में, ओल्ड सिटी एरिया, ओल्ड टाउन, खारादर, सदर के इलाकों में, वो लांडी कुरंगी के इलाकों में जो है वो कभी मुर्तज़ा वहाब नहीं गए। वो नाज़माबाद चले जाएंगे, थोड़ा नॉर्थ नाज़माबाद के पौश इलाकों में जाएंगे या डिफेंस क्लिफ्टन में जाएंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर है जो लियाकताबाद से आया हो, जो खारादर से आया हो, जो सदर से, न्यू कराची, कुरंगी से आया हो? अब कराची के अवाम को तमाम सियासी वाबस्तगियों, मजहब, मसलक, इलाका, ज़बान से बालातर होकर इस कराची को अपनाना होगा, बचाना होगा, बनाना होगा। 4000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं हम। ये फैसला करना होगा कि अगर हम बर्बाद तो फिर सब बर्बाद। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है कि 4000 अरब का टैक्स दे फिर भी हमारे बच्चों के ये हमारी सड़कें पानी में डूबी हुई हों, लोग कुर्बानी करें, लोग जानवरों की हिफाजत करें और जो उनकी आलाइशें हैं वो कहाँ पर डालें। और फिर इस पानी में जब शहर डूब जाए तो फिर जो अब बीमारियों की मुख्तलिफ वबा जिस तरह फूटेगी, शायद कोविड को भी हम भूल जाएंगे। ऐसी वबा कराची में आएगी इस गंद की वजह से, इस गलाजत की वजह से, और कोई पुरसान हाल नहीं है। हम केएमसी की इमारत के सामने इस वक्त ये बात कर रहे हैं। 400 अरब रुपए कराची को मिलने चाहिए, इससे कम पे बात नहीं होगी। कोई सियासी जमात नहीं लेके दे सकती। कराची के शहरी नौजवान बेटे बेटियां, उन्हें अब निकलना होगा, आंचे चढ़ाने होंगे और ये मुतालबा करना होगा और उस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक उन्हें उनका ये हक ना मिल जाए। मैं एमकेएम में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि 4 साल से मेरी एमक्यूएम का भी किरदार जो है वो कोई काबिले सताइश नहीं है। मेयरशिप थी तो हमने क्या किया, फिर हमारे पास 7 सीटें थी, हम हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत गिराते हैं, हुकूमत में जाते हैं, लेकिन कराची को क्या मिला, हैदराबाद को क्या मिला? बिजली का बहरान तो बिल्कुल अलग, ये निकासी आपका मसला, ये नालों का मसला, ये गंद, फिर पानी की फराहमी वो भी मुतासर। ट्रांसपोर्ट इस शहर में पहले ही नहीं है, आप जाएं तो कहाँ, शहरी जाएं तो कहाँ जाए। मेरे ख्याल में हमें अभी फैसला करना होगा कि हम उसी वक्त टैक्स दें जब हमें 400 अरब रुपए मिले, वरना कराची के लोगों को ये टैक्स देने का सिलसिला बंद करना होगा। इसके अलावा ताजिर हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है, बच्चे को आफतज़दा करार दें तो ये भी उनका कोई एहसान नहीं होगा। हम 70 सालों से पूरे मुल्क को पाल रहे हैं और अगर आफतज़दा करार नहीं देते तो हम तो वैसे ही कह रहे हैं कि फिर आओ और हमसे टैक्स लेके बताओ। इससे ज़्यादा मैंने कभी इससे पहले सख्त बात नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से जो बारिश हुई उसके बाद
कितना गाड़ियां निकली, कितना पानी रिटेन किया गया, कितने नाले खोले गए, कितने उसके ठेकेदारों को ठेकों को मॉनिटर किया गया, देखा गया कितने नाले साफ हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और सारा पैसा जो है वो वजीरों की, सारा पैसा, मुझे नहीं पता केएमसी के अफसरान हो, मुझे नहीं पता एडमिनिस्ट्रेटर, ये किन किन की जेबों में ये पैसा जा रहा है। ये हमारे टैक्स का पैसा हम ये देते हैं, अगर हम पे और शहर पे नहीं लग रहा तो फिर हमें सोचना कि हम टैक्स दे ना दें, आफतज़दा करार देना चाहिए, लेकिन ये एहसान नहीं होगा, हमारा हक है। ये तबाह बर्बाद हो रहा है। अगर आज इसे आफतज़दा ना करार दिया गया तो पूरे पाकिस्तान में जब कराची का टैक्स बंद होगा और जो आफत आएगी तो फिर दास्तां तक ना होगी दास्तां।